नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं लाल किताब के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को, जिनको जानकर हम अपने जीवन को सफल और सरल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। जब हम केतु की चर्चा करते हैं तो केतु को कुत्ते का रूप माना गया है और केतु को संतान का रूप भी माना गया है। ये लाल किताब मानती है कि केतु कुत्ते का रूप है और संतान का रूप भी केतु ही है। यदि किसी जातक के संतान को कोई समस्या हो तो वहां पर वह केतु से संबंधित यदि उपाय करते हैं तो उनको संतान की वह समस्याएं नहीं आती। तो जब भी पुत्र को कहीं कष्ट हो रहा हो, पुत्री को कहीं कष्ट हो रहा हो, कुल मिलाकर संतान को कहीं कष्ट हो रहा हो, उन सभी स्थितियों में केतु से संबंधित उपाय करने से लाभ होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि संतान कहीं पीड़ित है तो आपको कुत्ते को रोटी खिलाना, कुत्ते की सेवा करना बहुत शुभ होता है और उससे संतान पर आने वाला कष्ट समाप्त हो जाता है। वहीं यदि किसी के 12वें भाव से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, उस स्थिति में हम देखेंगे कि यदि उस व्यक्ति के, हम 12वें भाव से समझ सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती या जिनकी रातें कष्टकारी होती हैं, उन सभी को इस स्थिति में अगर उनके दादा पिता आदि जीवित हैं तो वहां उनकी रातों की नींद अच्छी होंगी, सुख से कटेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दादा हों या पिता हों वे इस धरती पर या इस दुनिया में नहीं है। तब वह क्या करें? तब वह अच्छी नींद लेने के लिए और 12वें भाव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए 12वें भाव से संबंधित और बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं को अगर अपने साथ रखकर सोएं तो वहां पर उनको नींद भी अच्छी आएगी और उनकी जो रातें हैं बड़ी सुख और चैन वाली हो जाएंगी। बृहस्पति की अगर हम सामग्री देखें तो क्या क्या आ सकते हैं? तो उसमें दाल आ सकती है, दाल, कोई भी दाल ले लीजिए आप, दाल ले सकते हो। केसर आ सकती है, केसर, केसर ले सकते हो। हल्दी आ सकती है, बृहस्पति के लिए हल्दी भी होती है, हल्दी आ सकती है। ठीक है, सोना आ सकता है। ये सभी यदि आप धारण करते हो या अपने पास रखते हो, धारण करते हो या अपने पास रखते हो तो आपको नींद के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी और आपको इसका शुभ फल मिलेगा, नींद आपको अच्छी आएगी। ये 12वें भाव का। देखिए, लाल किताब मानती है कि जो चंद्रमा है वह 11वें भाव में शुभ नहीं होते, ये शुभ नहीं होते। 11वें भाव में इनको हम कहेंगे अशुभ, अशुभ होते हैं 11वें भाव में चंद्रमा। क्यों होते हैं? चंद्रमा माता के कारक हैं और यह पंचम भाव को पीड़ित करते हैं। तो ऐसे जातक के जो माता है उनका और उनकी संतान का 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन यदि संतान से संबंधित समस्याएं नहीं चाहते हो तो ऐसी स्थिति में लाल किताब कहती है कि जब ऐसे जातक की पत्नी का प्रसव काल का दर्द हो, तो यानी कि पीड़ा हो, तो वह जो उसकी माता है, उसकी माता वहां से उनके सामने न आए और 43 दिन तक, बच्चे के जन्म के 43 दिन तक बच्चे का मुख
न देखे, ऐसा उपाय लाल किताब बताती है। इससे जो बालक है उस पर भी और कोई समस्या नहीं आती। चलिए आगे बात करते हैं कि मंगल के बारे में लेकर चलते हैं। लाल किताब के लेखक वो कहते हैं कि जो मंगल है वो यदि नवम भाव में है तो नवम भाव में ही अनिष्टकारी मंगल हो गया। मंगल नवम भाव में अनिष्टकारी मंगल हो गया, क्योंकि यहां से क्या देखोगे, अपने भाई को देखोगे, और ये भाई से क्या है, भाई से है ये 7वां, तो भाई का मारक हो गया है। तो यहां ऐसी स्थिति जब बनती है मंगल की, तो उसके अनिष्ट प्रभावों को दूर करने के लिए, जो अनिष्ट प्रभाव होते हैं उनको दूर करने के लिए अपने भाई की पत्नी, जो आपके भाई की पत्नी है, यानी कि आपकी जो छोटे भाई की पत्नी है या बड़े भाई की पत्नी है, तो वहां आप उनकी सेवा करो, उनके ऊपर कुछ खर्चा करो, तो यहां पर आपका इस मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मानकर चलिए मंगल किसी के सप्तम भाव में हो, तो ये सप्तम भाव का मंगल अगर हम देखें तो यहां से भाई के घर से 1 2 3 4 5 पंचम है, यानी कि भाई की संतान। तो जब मंगल भाई की संतान में यहां बैठ जाए तो यह अनिष्टकारी हो जाएगा। तो यहां पर जन्म कुंडली में अगर मंगल की यह स्थिति है कि मंगल कहां बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में, तो यहां पर जो भाई की संतान है, यदि आप उसकी सेवा करोगे, सेवा का अर्थ ये नहीं होता आप उसके पैर दबाओगे, सेवा का अर्थ होता है कि उन्होंने कुछ आपसे मांगा, आपने उनको दिला दिया, फटकार नहीं लगाई, मतलब आप उनके हित शुभ चिंतक रहे, हितैषी रहे, तो यहां पर यह मंगल के अशुभ प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो यहां पर यह अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लाल किताब मानती है। देखिए लाल किताब पूरे परिवार को जोड़ने की बात करती है, और सही तरीके से हम अपने परिवार के अंदर ही ग्रहों को कितना हमें बल देना है, कितना उनका बल कम करना है, यह सब हम लाल किताब से समझ सकते हैं। तो अगर हम माने यहां पर कि अगर मंगल दूसरे घर में बैठा हो, एक सूत्र कहता है कि मंगल दूसरे घर में बैठा हो, ठीक है, मंगल किसी के दूसरे घर में बैठा है तो उसकी चौथी दृष्टि 5वें घर पे जाएगी। 1 2 3 4 इस घर पे मंगल की दृष्टि जाएगी। ये घर किसका है, संतान का। अब मंगल की जब चौथी दृष्टि इस घर पर जाएगी तो ये संतानहीनता का योग बना देंगे, या संतान होने में देरी कर देंगे, संतान से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन अगर जिसके दूसरे घर में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति यदि अपने पूरे कुटुंब को पाल कर चलता है, पूरे परिवार को पाल कर चलता है, तो उसे संतानहीनता का योग, ये दोष जो है वह नहीं लगता। उसके संतान होती है, यह स्थिति होने पर भी यदि वह पूरे कुटुंब का पालन पोषण करने वाला होता है तो उसका यह दोष कट जाता है। यहां यह स्पष्ट हो गया होगा। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा घर किसका है, परिवार का। तो यहां पर मंगल बैठे हुए तो परिवार को पालने का आदर्श है ये। अगर शनि 5वें घर में हो, शनि कहां पर हो, 5वें घर में, 5th हाउस, शनि 5वें घर में हो तो मकान बनाने के समय संतति पर कष्ट आता है। जिनके पंचम में शनि है वह मकान बनाएंगे तो उनकी संतति पर कष्ट आएगा। ये संतान का भाव है। और ये कष्ट कब होगा, जातक जब अपना मकान बनाएगा, उसकी संतान मकान बनाए, खरीदे, बेचे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्वयं यदि ऐसा करेगा
तब फर्क पड़ेगा। देखिए शनि के जो 5वें घर में अगर ये स्थित हो तो इनकी दशा में जो बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन जायदाद होती है उस मकान के पश्चिम में शनि के शत्रु ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को रखना इस दोष को दूर करेगा। जो शनि का क्या है, पंचम भाव में बैठकर दोष बन रहा है, उसको दूर करेगा। और शनि के शत्रुओं की वस्तुओं से तात्पर्य है कि सूर्य की वस्तुएं जैसे गोड़, तांबा, भूरी भैंस इत्यादि, ये सब भी या अलग हमने इसको यहां पर लेखक ने अलग इसको रखा है। लाल किताब के लेखक ने यह भी माना है कि ग्रह जिस पर स्थित हो उससे 7वें घर पर यदि कोई ग्रह हो या किसी ग्रह से 7 में कोई ग्रह हो तो पहले ग्रह अथवा घर को लाभ रहता है, और यह तब तक होता है जब तक 7वें घर में मौजूद ग्रह की वस्तु नहीं बन जाती। अब बात करेंगे जैसे कि यदि शनि 10वें घर में मौजूद, ठीक है, और जब तक मकान जो, क्योंकि क्या है कुंडली का चौथा घर है, जब तक मकान नहीं बनता शनि का चौथे से 7वां होना चौथे घर को लाभप्रद सिद्ध रहेगा, किंतु मकान बनने के बाद शनि चौथे घर के लिए शुभ नहीं होगा। अगर ऐसा किसी के शनि है तो समझ लीजिए कि वह चौथे भाव के लिए शुभ है, अन्यथा की स्थिति में वह शुभ नहीं होगा। ये थे कुछ लाल किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनकी हमने आपके बीच में चर्चा करी। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।